हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू के हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, आज हमारी शॉर्ट वीडियो में आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही बेसिक टॉपिक की। और आप पढ़े भी होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, पढ़ भी चुके होंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पेपर 1 के यूनिट 2 का पहला टॉपिक, रिसर्च और रिसर्च के टाइप्स। कि रिसर्च के कौन कौन से टाइप्स हैं। बेसिकली हमको देखने को 3 टाइप्स मिलते हैं। पहला है आपका फंडामेंटल, जिसको हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, और इसी को हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं। दूसरा है अप्लाइड रिसर्च, और तीसरा है एक्शन रिसर्च। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है, इन दोनों में क्या अंतर है। तीसरी जो बात बचती है वो एक्शन रिसर्च की है, उसको हम किसी और सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज चूंकि इससे प्रश्न बन रहे हैं और कभी कभी छोटी छोटी बातों में हमको इसमें कंफ्यूजन भी रह जाता है, तो उनसे बचने के लिए इस सेशन को आप पूरा देखिए, और मैं कोशिश करूंगा कि इन चंद मिनटों में मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। ये एक छोटा सा कंपैरिजन है इन दोनों के बीच में, फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। हमको पता है कि ये क्या है बेटा, ये रिसर्च के 2 टाइप्स हैं, राइट। एक तीसरा टाइप होता है एक्शन रिसर्च, ठीक है, जिसको हम अपनी किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप जानते होंगे। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल और अप्लाइड के बारे में। फंडामेंटल क्या है? एडिशन टू नॉलेज। फंडामेंटल मतलब एक बेसिक आइडिया हमको मिलता है। कोई जब नई चीज खोजी जाती है, या हम उसको डिस्कवर कर दें या आविष्कार कर दें, इन्वेंट कर रहे हैं या डिस्कवर कर रहे हैं, दोनों में हमें क्या प्राप्त होगा? एडिशन टू नॉलेज। एडिशन टू नॉलेज का मतलब कि जो ज्ञान हमारे पास है उसमें एक नई चीज जुड़ जाएगी, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, डिस्कवरी या इन्वेंशन। ये जो भी होगा इसमें क्या होगी बेटा? इसमें न्यूनेस होगी, नयापन होगा, नवीनता होगी, ठीक है। इन दोनों में ही नवीनता होगी। और जब डिस्कवरी या इन्वेंशन होगा तो हमारे ज्ञान, हमारी जानकारी, हमारे नॉलेज, हमारे फैक्ट्स में भी इजाफा होगा या एडिशन होगा। इतनी बात समझ में आ गई, 2 पॉइंट। तीसरा है मोस्टली एकेडमिक। ये क्या होता है? ये मोस्टली एकेडमिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आखिरी है, ये व्यापक होता है। एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है बेटा? हिंदी में जो मेरे हिंदी के स्टूडेंट्स हैं प्यारे प्यारे, उनके लिए मैं लिख देता हूं हिंदी में, इसका मतलब हो गया व्यापक। ये बहुत बड़ा होता है। अब एक तरीके से आप ये मान लीजिए, एक समुंदर है, वो बहुत एक्सटेंसिव नेचर है उसका। उसमें से अगर हम 1 बाल्टी पानी निकाल देंगे, तो ये जो 1 बाल्टी पानी हम अपनी जरूरत के लिए निकालते हैं बेटा, यही होता है हमारा अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए कि एक डिब्बे में हमारे पास बहुत सारे बोल्ट पड़े हुए हैं या कीलें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब हमको जरूरत पड़ी कि हम उसमें से कोई कील निकालें, अपने जरूरत की कोई कील निकालें। तो जो जरूरत की कील आप उस पूरे डिब्बे में से निकालेंगे, वो आपका अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। जो पहले से हमारे पास अवेलेबल है उसमें से हम अपने जरूरत की चीज निकाल रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए। इसको कहा जाता है बेटा अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। अब ये सॉल्यूशन कहां से मिल रहा है? ये सॉल्यूशन बेटा आपको यहां से ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज हमारे पास पहले से रखी हुई है। ये बात समझ में आ रही है? एक मेडिकल स्टोर पे हम अपनी बीमारी की दवा लेने जा रहे हैं, तो यहां पर क्या है? मेडिकल स्टोर पे हमारा सॉल्यूशन है। यहां से हम दवा लेके आ रहे हैं, उस दवा को हम अपने बीमारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो दवा कहीं से बन के आई होगी ना, तो वो पहली बार जो डिस्कवर हुई थी उसको हम कहते हैं फंडामेंटल। और जब उसको एज ए सॉल्यूशन यूज किया जाता है तो हम उसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। इनोवेशन और एप्लीकेशन। अब इनोवेट कर दिया गया या एप्लीकेशन, बेटा ये कहां से आ गया? ये वर्ड आपका बनता है, इसका रूट वर्ड है बेटा अप्लाई करना। अप्लाई हम कहां करेंगे? इस पे करेंगे, अपनी किसी प्रॉब्लम पे।
अगला है प्रैक्टिकल यूज इन अ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ये भी बात समझ में आ गई, सॉल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम और प्रैक्टिकल यूज इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या का समाधान करने के लिए। जैसे मान लीजिए पानी को साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी पानी में पोटेशियम परमैंगनेट मिला देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KmNO4। ठीक है, एक कोई प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए, तो इसको पहले किसी ने खोजा होगा ना, ये खोज के आपके लैब में रखा हुआ है। अब आपको ये समस्या आ रही है कि पानी आपका साफ नहीं है, तो अपने पानी में डालने के लिए आप कहीं से लेके आ रहे हैं, लैब से। तो ये जो बनी हुई चीज है, ये आपकी एक प्योर रिसर्च का एग्जांपल हो गया, और जो आप इसको अपने पानी को साफ करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये बेटा अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा इनके ऑब्जेक्टिव्स के पर भी नजर डालते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इन पे फोकस क्या है, इनका टाइम फ्रेम क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अच्छा ये उल्टा हो गया, ये देखिए पहले फंडामेंटल देखिए, एक्सपैंड नॉलेज। अब यही एक्सपैंड नॉलेज का मतलब क्या हो गया, हम नॉलेज में बढ़ोतरी कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं, कोई नई नॉलेज उठा के लेके हम आ रहे हैं। अब इसी को जब हम सॉल्व करने के लिए, कोई समस्या को, किसी परेशानी को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जब इस बकेट से हम कोई दवा निकाल के अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो उसको हम कहते हैं बेटा अप्लाइड रिसर्च। इतनी बात समझ में आ रही है। एक एग्जांपल मान लो, आपके पास आपने आटे का डो बना लिया, ठीक है, ज्यादा बना के रख लिया। अब घर में 4 लोग हैं, तो चारों लोग को अलग अलग खाना है। किसी को आटे की रोटी खाना है, किसी को पराठा खाना है, किसी को पूड़ी खानी है। ठीक है, आटा एज ए एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो जो आटे का डो है, 3 लोगों के लिए आपने इसी डो से 3 चीजें बना दी। तो ये जो आटे का फॉर्म है बेटा, ये आपका, ये जो आटे का फॉर्म है, ये आपका फंडामेंटल रिसर्च के जैसे है। और इनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए जो आपने 3 चीजें बनाई हैं, ये तीनों जो आपने अप्लाई किया है, इसको हम क्या कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च। यही इन दोनों में सिंपल सा आसान सा फर्क है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका फोकस क्या होता है, ठीक है, इसका फोकस भी देख लीजिए। फोकस क्या होता है इसका, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, और ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। ये हम थ्योरी कहीं से लेके आए, किसी किताब में दवा का नुस्खा लिखा हुआ है, कंपोजिशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल एक्सप्लोरेशन हो गया। अब उस दवा को जब हम रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, अप्लाइड रिसर्च कह देंगे। इसका टाइम फ्रेम क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास लैब में रखा हुआ। अब जैसे मान लीजिए अभी मैंने बात की थी KmNO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ये लॉन्ग टर्म के लिए बन के रख किया है। अब कभी हम इसको पानी साफ करने में रख रहे हैं, कभी इसको टंकी में डाल ले रहे हैं। तो ये शॉर्ट जो हमारी प्रॉब्लम है, जो समस्या है या जो इशू है, उसको सॉल्व करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए हम इसका प्रयोग कर ले रहे हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट नेसेसरीली फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यही KmNO4 बन के रखा हुआ है, तो इसलिए नहीं बनाया गया था कि हम इससे समस्या समाधान करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। लेकिन बनने के बाद क्या हो रहा है, ये यूजफुल हो जा रही है हमारी समस्याओं के समाधान करने में, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अगला इसका कोलेबोरेशन, मोर इंडिविजुअल एंड एकेडमिक कोलेबोरेशन इसमें होता है, और इसमें इंडस्ट्री यूज कर लेते हैं। ये नॉलेज के बिहाफ पे अगर हम देखते हैं, डेवलप न्यू थ्योरीज ऑन कॉन्सेप्ट, यानी जो नया थ्योरी, नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसको हम प्योर कहेंगे, फंडामेंटल कहेंगे, बेसिक कहेंगे। उस बेसिक को जब हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाइड कहा जाएगा। और अप्लाई कहां होगा, ये बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है। इनोवेशन, अनअर्थ न्यू आइडियाज एंड ब्रेड थ्रोज, और ये क्या होगा, इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। जब हम अप्लाई करेंगे तो इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखते हुए करें। एग्जांपल क्या है, स्टडीइंग फंडामेंटल ऑफ पार्टिकल इंटरेक्शन। अब जैसे इसमें पार्टिकल्स है, मान लीजिए इसमें पोटेशियम है, मैग्नीज है,
ऑक्सीजन है, K है, Mn है, O है। तो इनके इंटरेक्शन को हम स्टडी करेंगे किसमें, फंडामेंटल में, और इन्हीं से एक नया ड्रग हम बना देंगे। मान लीजिए नई दवा हमने बना दी KMNO4, तो ये किसमें आ जाएगा, ये आएगा आपके बेटा डेवलपिंग अ न्यू ड्रग, ये हो जाएगा आपके एप्लाइड में। ये बात समझ में आ गई। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन कंफ्यूजन इसमें थोड़ा बहुत बना रहता है। तो आई होप कि मेरे समझाने से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस भी आता है, कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। बाकी इसके अलावा एक जो हमारा पार्ट बच गया एक्शन रिसर्च का, उसको भी हम किसी शॉर्ट वीडियो में कवर करके आपके लिए जरूर प्रोवाइड कर देंगे अपने चैनल पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये फंडामेंटल रिसर्च एप्लाइड रिसर्च से किस तरीके से अलग है और एप्लाइड रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च से किस तरीके से अलग है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ किसी और शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।